पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा मोदी का ये दोस्त नास्ट्रेदमस और बाबा वेंगा दोनों की बड़ी भविष्यवाणी, हिल जाएगी दुनिया। बाबा वेंगा और नास्ट्रेदमस दो ऐसे भविष्यवक्ताओं के नाम है जिन्होंने कई वैश्विक घटनाओं का उल्लेख समय से पहले कर दिया था। इस दौरान बाबा वेंगा ने साल 2025 के बचे अगले 3 महीनों के लिए भविष्यवाणी की है कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा युद्ध से तबाह हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव पहले से ही मौजूद है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच हुए शांति वार्ताओं के बावजूद लड़ाई खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त है, ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। हाल ही में दोनों चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में मिले थे। हालांकि इस बीच नास्ट्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस न केवल सुरक्षित निकलेगा बल्कि और अधिक शक्तिशाली होकर उभरेगा। 16वीं सदी के मशहूर ज्योतिषी नास्ट्रेदमस की किताब लेस प्रोफेटिज में बताई गई एक भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने 2025 के बचे 3 महीनों में घातक और क्रूर युद्धों की भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार यूरोप के कई देश आपसी संघर्ष में उलझेंगे और इंग्लैंड भी इसमें शामिल होगा। उनकी यही चेतावनी बाबा वेंगा की बातों से मेल खाती है, जो इस आशंका को और मजबूत बनाती है। बाबा वेंगा और नास्ट्रेदमस के कथनों से आशंका गहरी हो जाती है कि यूरोप में एक बड़ा संघर्ष सामने आ सकता है। इस बीच भविष्यवाणी कहती है कि युद्ध फैल सकता है। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों का शामिल होना वैश्विक राजनीति को हिला सकता है। हालांकि यह सब भविष्यवाणी है, लेकिन इतिहास में उनके रिकॉर्ड को देखते हुए इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बाबा वेंगा ने 9/11 से लेकर राजनीतिक हत्याओं तक उनकी भविष्यवाणियां बार बार चर्चाओं का विषय रही है। 2025 की ओर बढ़ते हुए फिर से उनके कथनों ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है, खासकर तब जब म्यांमार और थाईलैंड में मार्च में आए विनाशकारी भूकंपों ने वांगा की कई बातों को वास्तविकता में बदल दिया। इतिहास की गवाही कब कब सच हुई, उनकी भविष्यवाणियां इतिहास पर नजर डाले तो इन दोनों की कई बातें कई बार वास्तविकता में तब्दील हुई। नास्ट्रेदमस ने फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु का सटीक वर्णन किया। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन और चेरनोबिल आपदा का पहले ही संकेत दिया था। दोनों ही भविष्यवक्ताओं ने युद्धों और राजनीतिक हत्याओं का उल्लेख किया, जिनकी पुष्टि बाद में घटनाओं ने की। यह बातें 2025 की चेतावनियों को और अधिक भयावह बना देती है। तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? प्रेमिका चढ़ी बिजली के हाई टेंशन पोल पर, प्रेमी ने किया वादा तो उतरी नीचे। दरभंगा के बिरोल प्रखंड के पटनिया पंचायत के किचका गांव में 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग लड़की प्रेमी से शादी न होने की आशंका में गांव के पास बने हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। यह टावर लगभग 8 लाख वोल्ट की बिजली धारा से होकर गुजरता है। गाँव वालों के अनुसार लड़की ने ऊंचाई पर चढ़कर सबके सामने कहा कि अगर उसका प्रेमी शादी से इनकार करेगा तो वह टावर से कूद जाएगी या बिजली की तार पकड़कर जान दे देगी। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों ने तुरंत लड़के को मौके पर बुलाया। दोनों ही किशोर किशोरी किचका गांव और एक ही समुदाय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लड़के के पहुंचते ही लड़की और अधिक इमोशनल हो गई। नीचे से लड़का लगातार उसे समझाता रहा और भरोसा दिलाता रहा कि वह उसी से शादी करेगा। लड़की की यह बात सुनकर लड़की शांत हुई। इसी बीच ग्रामीणों में से एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए टावर पर चढ़कर लड़की को पकड़ लिया और सुरक्षित नीचे उतार लाया। उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि मामूली चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय वार्ड सदस्य अर्जुन मुखिया ने कहा कि घटना वाकई चौंकाने वाली है। लड़की प्रेम में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने जान जोखिम में डाल दी। दोनों नाबालिग है। अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। यह मामला पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे फिल्म शोले के वीरू वाले दृश्य से जोड़कर देख रहे हैं। फर्क इतना कि वीरू पानी की टंकी पर चढ़ा था और यह नाबालिग लड़की हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। मामला 2 जिला के होने के कारण घटना वाली जगह समस्तीपुर के सिंगिया थाना क्षेत्र में होने के कारण सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों किशोर किशोरी को थाना ले गई। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटल टॉक्स इंडिया के साथ जुड़े रहे। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।
12 सितंबर यानी आज बिहार के कई सार्वजनिक स्थलों में बम से धमाके होंगे। पाकिस्तान हैंडल से बिहार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सभी जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी हैंडल से धमकी देते हुए आरोपी ने कहा है कि 12 सितंबर को शाम 4 बजे बिहार में कई सार्वजनिक स्थलों पर धमाके होंगे। बिहार पुलिस को पाकिस्तान से बम धमाके की धमकी मिलने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जानकारी अनुसार एक प्लेटफॉर्म पर असद नाम के एक पाकिस्तानी हैंडलर ने 12 सितंबर को शाम 4 बजे बिहार के सार्वजनिक स्थलों पर ब्लास्ट करने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, प्रमुख बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जांच और गश्ती बढ़ा दी है। बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित घटना से निपटा जा सके। गौरतलब है कि हाल के दिनों में राज्य में लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही है। कुछ दिन पहले ही पटना सिविल कोर्ट और पटना साहिब गुरुद्वारा को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि जांच के दौरान कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा हाल ही में बिहार में 3 आतंकियों के घुसने का अलर्ट भी जारी हुआ था, लेकिन पुलिस ने बाद में इसे खारिज कर दिया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों से भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन सभी किसान खेती के जरिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं। इन्हीं किसानों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है और अब तक इसकी 20 किस्तें जारी हो चुकी है। अब किसानों की नजरें 21वीं किस्त पर टिकी हुई है, जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कई लोगों के मन में सवाल यही है कि यह किस्त कब जारी होगी? क्या दिवाली से पहले किसानों को इसका फायदा मिल पाएगा? जान लीजिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। किसान योजना में लाभ ले रहे करोड़ों किसानों के मन में सवाल है कि क्या दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी होगी या नहीं। अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा जरूर जारी है। योजना के नियमों पर नजर डाले तो किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर भेजी जाती है। 20वीं किस्त अगस्त में जारी हुई थी। ऐसे में अगले किस्त का समय दिसंबर के आसपास बनता है। दूसरी ओर दिवाली इस बार अक्टूबर में आ रही है। ऐसे में इस बार त्योहार से पहले किसानों के खाते में किस्त पहुंचना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि किसानों की उम्मीदें बनी हुई है और सबकी नजरें सरकार की घोषणा पर टिकी है। 4 महीनों के अंतराल के हिसाब से जहां दिवाली पर किस्त मिलना मुश्किल है, मगर वही पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखे तो ऐसा लगता है कि किस्त दिवाली के आसपास जारी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के आंकड़े ऐसा कहते हैं। साल 2022 से लेकर साल 2024 तक किस्तें अक्टूबर-नवंबर में जारी की गई है। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस दौरान ही अगली किस्त जारी कर सकती है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार किसानों के खाते में पैसा डाल सकती है। इसी वजह से अक्टूबर में किस्त मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। सोना भारत में सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेश और सुरक्षा का भी बड़ा जरिया माना जाता है। चाहे शादी ब्याह हो, त्योहार हो या फिर कोई खास मौका, लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस चिंता में रहते हैं कि जो सोना वह खरीद रहे हैं वो असली है या उसमें मिलावट तो नहीं। ऐसे में हॉलमार्क सोने की शुद्धता पहचानने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्किंग करता है। फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते कि किस हॉलमार्क का मतलब कितना शुद्ध सोना होता है। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन गहनों के लिए इस दूसरे धातुओं के साथ मिलाया जाता है, जिससे इसकी मजबूती बनी रहे। हॉलमार्क में अलग अलग निशान दिए जाते हैं जो इसकी शुद्धता बताते हैं। उदाहरण के लिए 24 कैरेट का मतलब 99.9% शुद्ध सोना, 24 कैरेट में लगभग 91.6% शुद्ध सोना और 18 कैरेट में करीब 75% शुद्ध सोना होता है। गहने खरीदते समय ध्यान रखें कि BIS हॉलमार्क का चिन्ह जरूर मौजूद हो। इसके अलावा हॉलमार्क पर कैरेट, ज्वेलर की पहचान और जांच केंद्र का कोड भी लिखा जाता है। इन्हें ध्यान से देखकर आप असली और नकली सोने में फर्क कर सकते हैं।
अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ ज्वेलर के भरोसे ना रहे, बल्कि हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। BIS हॉलमार्क में 4 निशान होते हैं। BIS का लोगो, कैरेट या शुद्धता का नंबर, ज्वेलर की पहचान और जांच केंद्र का कोड। इसके अलावा आजकल आप BIS केयर ऐप के जरिए भी हॉलमार्क नंबर की जांच कर सकते हैं। ऐप पर हॉलमार्क नंबर डालने से तुरंत पता चल जाएगा कि सोना असली है या नहीं। ध्यान रखें कि बिना हॉलमार्क वाला सोना खरीदना हमेशा जोखिम भरा रहता है, क्योंकि उसमें मिलावट की संभावना रहती है। सही जानकारी और सतर्कता से ही आप सोने की असली कीमत का लाभ उठा सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। देश भर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के CEO से कहा है कि 30 सितंबर तक कागजी कार्यवाही और जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए। अधिकांश राज्यों ने भरोसा जताया है कि वे सितंबर के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही देशव्यापी SIR की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि अंतिम तारीखें तभी तय होगी जब सभी राज्यों के CEO अपनी प्रगति रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे। निर्वाचन आयोग का मानना है कि SIR के जरिए न सिर्फ नई मतदाता सूची अपडेट होगी, बल्कि पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रियाओं पर भरोसा भी और मजबूत होगा। चुनाव आयोग के इस विशिष्ट आयोजन में राज्यों के CEO के समक्ष विभिन्न सत्रों में SIR की तैयारियां सहित 3.5 घंटे के अधिक के प्रेजेंटेशन दिए गए। आयोग ने अलग अलग राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को वहां होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं की तस्दीक के लिए जमा कराए जाने वाले संधि प्रमाण पत्रों की सूची बनाने को भी कहा गया है। ये सूची राज्य में स्थानीय स्तर पर मान्य सहज उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित होगी। अलग अलग राज्यों में दस्तावेजों के नाम और प्रकार होंगे, जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में, समुद्र तटीय राज्यों में कई जगह पहचान और आवास के विशिष्ट प्रमाण पत्र भी होते हैं। कई जगह क्षेत्रीय स्वायत्त बोर्ड और निकाय भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा 25 जून से शुरू हुई SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य किया। इस प्रक्रिया के पहले चरण में 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ नाम दर्ज थे, जो पहले की तुलना में 65 लाख कम थे। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान कुल 16,56,886 लोगों ने नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। इसके अलावा 2,17,049 लोगों ने नाम हटाने और 36,475 लोगों ने मतदाता सूची में सुधार के लिए आवेदन जमा किए। बिहार में SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया, उनका पक्ष सुने बिना उनकी मतदाता पात्रता पर ERO कोई अंतिम फैसला नहीं लेंगे। आयोग ने भी भरोसा दिलाया था कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और बिना नोटिस के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। SIR प्रक्रिया के तहत 24 जून से 25 जुलाई तक पहले चरण यानी गणना चरण में बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण सत्यापित किए गए। 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची के बाद 1 सितंबर तक लोगों के दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। फिलहाल 2 सितंबर से नए आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, सुधार करने और नाम हटाने के आवेदन शामिल होंगे। अगर किसी को अयोध्या राम मंदिर पर गर्व नहीं है तो उसका भारतीय होना संदिग्ध है, बोले CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर को देखकर गर्व महसूस नहीं करता तो उसकी भारतीयता ही संदिग्ध मानी जाएगी। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बोल रहे थे। यह आयोजन महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं और महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश में ऐसा कौन होगा जिसे अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को देखकर गर्व ना हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी को गर्व नहीं होता तो उसके भारतीय होने पर ही सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि महंत दिग्विजय नाथ ने देश से गुलामी के प्रतीकों को हटाने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। बाद में महंत अवैधनाथ ने भी इसी संकल्प को आगे बढ़ाया।
आज दोनों महंतों का वह सपना साकार हो चुका है। योगी ने अपने भाषण में एक संस्कृत श्लोक उद्धृत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है, बस उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ को समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाला बताया, जिन्होंने अपना जीवन देश और धर्म को समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा संत समाज को अपने परिवार और राष्ट्र को अपना कुल मानता है। उसकी पहचान केवल सनातन धर्म से होती है। उन्होंने कहा कि जब एक सच्चा संत संकल्प लेता है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से सामने आता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर महंत दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ के संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। साथ नहीं रहोगे तो जान दे दूंगी। 2 बच्चों की मां ने प्रेमी से इतना बोला और कर लिया सुसाइड। बेगूसराय में एक शादीशुदा महिला की प्रेम कहानी का अंत इतना बुरा होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। इस घटना में प्रेमी के साथ रखने से इनकार करने पर प्रेमिका ने ससुराल में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के पास तमिलनाडु भाग गई थी, जिसे काफी खोजबीन के बाद पति ने बुधवार को प्रेमी के साथ अपने घर लाया था। वापस आने के बाद प्रेमी ने जब सबके सामने महिला को रखने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज 2 बच्चों की मां प्रेमिका ने अपनी जान देने की धमकी प्रेमी को दी थी। इसी बीच प्रेमिका ने गुरुवार को सुबह ससुराल में ही मौका पाकर सुसाइड कर लिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटी एघू की है। महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटी एघू की रहने वाले अमलेश कुमार की 24 वर्षीय पत्नी सपना कुमारी के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक महिला का अपने पड़ोस के ही एक लड़के से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते महिला युवक के साथ तमिलनाडु के त्रिपुर भाग गई थी। वहीं जब इसकी जानकारी पति को हुई तो वह प्रदेश वापस आया और अपनी पत्नी की खोजबीन में जुट गया। इसके लिए उसने पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराया था। बाद में सूचना मिलने पर पति तमिलनाडु के त्रिपुर पहुंचा और अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ वापस लेकर बुधवार की रात अपने घर पहुंचा था। बताया जाता है कि घर पहुंचने पर प्रेमी ने समाज के सामने महिला को रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने भी खुलेआम प्रेमी को मर जाने की धमकी दी थी और उसने वैसा ही किया। इस संबंध में पति ने बताया कि इस पूरी घटना के बाद भी वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसे खोज कर लाया। वह पिछले 1 साल से प्रदेश में रहकर मजदूरी करता था। पति ने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 6 साल का है जबकि दूसरा 3 साल का है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे डिजिटल टॉक्स इंडिया के साथ। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 पुलिस कर्मियों के सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के दौरान सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। दरअसल चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार प्रदेश भ्रमण कर अलग अलग जिलों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी अनुसार पटना के दीदारगंज फतुहा 4 लेन पर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के दौरान भारी जाम लग गया। दरअसल मुख्यमंत्री का काफिला मोकामा दौरे पर निकला था और वायरलेस पर लगातार सूचना प्रसारित की जा रही थी। बावजूद इसके फतुहा थाना क्षेत्र में ट्रैफिक को समय पर नहीं रोका गया। नतीजतन सीएम का काफिला जाम में फंस गया और स्थिति संभालने के लिए आनन फानन में जाम हटवाया गया। वहीं दीदारगंज 4 लेन पर वाहनों को रोकने में चूक के बाद फतुहा के अपर थानेदार धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इसी थाने में तैनात एसआई पवन कुमार, एएसआई अंजलि कुमारी और सिपाही दीपक कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए आईजी जितेंद्र राणा ने बड़ी कार्रवाई की है। धर्मेंद्र कुमार पर काफिले के दौरान सुरक्षा चूक के अलावा गंभीर मामलों में वारंट जारी न करने, स्पीडी ट्रायल के लिए कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार न करने और जांच में लापरवाही बरतने जैसे आरोप भी लगे थे। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आईजी जितेंद्र राणा ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीदारगंज से मोकामा दौरे पर गए थे। इसी दौरान दीदारगंज 4 लेन पर जब उनका काफिला गुजरा तब सामान्य वाहनों को नहीं रोका गया था। इस सुरक्षा चूक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी।
आजी जितेंद्र राणा गुरुवार को फतुहा एसडीपीओ 1 के तहत आने वाले थानों की केस समीक्षा करने पहुंचे। करीब 4 घंटे तक चली समीक्षा बैठक में कई गंभीर खामियां सामने आई। उन्होंने बताया कि दीदारगंज क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर कई संगीन घटनाएं हो चुकी है, लेकिन थाने में एक भी मामला दर्ज नहीं पाया गया। गंभीर मामलों में वारंट की कार्रवाई भी लंबित थी। इस लापरवाही पर दीदारगंज के थानेदार रणवीर कुमार और फतुहा एसडीपीओ 1 अवधेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष अपने स्तर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच महागठबंधन ने प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा किया। यह यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई। वहीं अब इस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर जाएंगे। तेजस्वी की यात्रा का शेड्यूल जारी हो गया है। बिहार अधिकार यात्रा पर जाएंगे तेजस्वी। जानकारी अनुसार तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी और इसका समापन वैशाली में होगा। राजद ने सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों को यात्रा तैयारी करने का निर्देश दिया है। राजद के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता तेजस्वी की यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी, जो 20 सितंबर तक चलेगी। इन जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से निकलकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर और वैशाली जिलों से गुजरेगी। 5 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 20 सितंबर को लोकतंत्र की धरती वैशाली में संपन्न होगी। राजद की ओर से जारी पत्र में सभी जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और संगठन के पदाधिकारियों से अपील की गई है कि वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाए। जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों से काफिला गुजरेगा, वहां तेजस्वी यादव जनता से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। राजद का दावा है कि यह यात्रा जनता के अधिकारों की आवाज बुलंद करने और प्रदेश की जमीनी हकीकत को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। दो बच्चों की मां को युवक से हुआ इश्क, 3 साल बना संबंध। जब पहुंची प्रेमी के गांव तो खिसक गई पैरों तले से जमीन। कहते हैं इश्क की डगर में सच छुपाना गुनाह है। झूठ के सहारे बना हर रिश्ता तबाह है। वो सोचती रही मिलेगा उसे सुकून ए जहां, मगर उसे तो मिला सिर्फ धोखे का गवाह है। ये लाइनें दो बच्चों की मां के इश्क पर सटीक बैठती है। दो बच्चों की मां के युवक से हुआ इश्क और की शादी, फिर मिला धोखा। दरअसल कटिहार जिला के मनिहारी थाना क्षेत्र के नीमा पंचायत स्थित सूरी टोला में उस समय सनसनी फैल गई जब मुंबई से लौटी एक महिला ने स्थानीय युवक पर धोखे का आरोप लगाया। मामला 3 साल तक चले प्रेम प्रसंग और फिर शादी तक पहुंचे रिश्ते का है, जिसका सच गांव पहुंचते ही खुल गया। जानकारी के अनुसार नीमा गांव निवासी उदय शाह, पिता धनंजय शाह, मुंबई की जगदम्बा कंपनी में कार्यरत था। वही कंपनी की कैंटीन में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात झारखंड पत्थरगामा निवासी सरस्वती देवी से हुई। सरस्वती की शादी पहले से कहल गांव निवासी राजीव ऋषि से हो चुकी थी और वो 2 बच्चों की मां है। करीब 3 साल तक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रही और उन्होंने शादी भी कर लिया, मगर सरस्वती को यह जानकारी नहीं थी कि उदय शाह पहले से शादीशुदा है। 1 सितंबर को दोनों मुंबई से झारखंड लौटे और फिर उदय सरस्वती को लेकर अपने गाँव पहुँचा। जैसे ही सच्चाई सामने आई, गाँव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उदय शाह की पहली पत्नी और परिजन भी आहत है। फिलहाल उदय शाह और उसकी पहली पत्नी दोनों घर से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं सरस्वती देवी गांव के लोगों से न्याय की गुहार लगा रही है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े रहे। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।